अलीगढ़ के मेले में, खुशी का पता ही नहीं शहर के झमेले में। न्यूज़ 24 पहुंचा है तालीम और ताले के शहर अलीगढ़ में, एक ऐसे शहर में जहां है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां से छात्र छात्राएं देश विदेश में जाते हैं और खूब नाम कमाते हैं। यहाँ पर एक ऐसी लाइब्रेरी भी है जिसका नाम एशिया में दूसरे नंबर पर आता है, यानी तालीम के मामले में ये शहर बेहद खूबसूरत है। न्यूज़ 24 आपको रूबरू कराने जा रहा है साइलेंट वोटर यानी महिलाओं से, उन महिलाओं से जो कि न सिर्फ अपने घर का गणित जानती है बल्कि अपने परिवार की भावनाओं को भी समझती है। न्यूज़ 24 आपको रूबरू कराएगा साइलेंट वोटर यानी महिला वोटर से। अलीगढ़ में कैसा माहौल है लड़कियों के लिए? मुझे तो पॉजिटिव लगता है। अच्छा जी। पहले कुछ लगता था, पहले कुछ असुरक्षा लगती थी क्या? जी लगती थी। अच्छा। अब भी है थोड़ा बहुत, अब जरूरी नहीं है कि सब ठीक हो गया है, अब भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी क्या, जैसे घर से बाहर निकलती हो तो डर लगता है? नहीं, मुझे तो शुरू से नहीं लगता, मैं तो शुरू से ही निकलती हूँ बाहर, मुझे नहीं लगता डर। फौजिया को लगता है डर। फौजिया को डर लगता है? फौजिया नहीं, हमें नहीं लगता। मैं तो अकेली जाती भी हूँ आती भी हूँ, मैं घर की बड़ी हूँ तो मुझे नहीं लगता। घर में कौन कौन है और? मेरे भाई बहन है और अम्मी अब्बू है। अच्छा, सबसे बड़ी। कितनी भाई बहन है? 3 भाई हैं 2 बहन है। सब 3 भाई 1 बहन? हाँ, हाँ? एक सबसे बड़ी मैं हूँ। फौजिया ये इकलौती बहन है 3 भाइयों में? नहीं, एक और है ज़ेबा। अच्छा जी। तो ये बताओ कि कैसा माहौल है अलीगढ़ में? जहाँ तक अभी हम लोग रह रहे हैं ठीक ठाक है हमारे लिए, और अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए बाहर निकलने के लिए। ये जो ठीक ठाक माहौल है ये सरकार दे रही है कि अलीगढ़ के लोग ही दे रहे हैं? पता नहीं, शायद सरकार भी दे रही होगी और लोगों का अपना भी है रहने का। फौजिया को कौन पसंद है? योगी जी, अखिलेश, जयंत चौधरी, मोदी जी, कौन पसंद है? मुझे तो अखिलेश पसंद है। अखिलेश पसंद है? क्यों? स्टार्टिंग से पसंद है और जितनी बातें सुनी है तो अब अखिलेश ही ठीक है। अच्छा, क्या सुना है? जितनी है अब ऊपर है, अब हमें तो पता नहीं इतना। अखिलेश कौन सी पार्टी से? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। बहुत ज्यादा यहाँ पे गंदगी लग रही है, पानी भरा है, ये भी तो एक समस्या है ना? जी, इसका तो कोई सॉल्यूशन हुआ ही नहीं है, अब हम क्या ही कह सकते हैं इस चीज पे। जी। तो लगता है कि अखिलेश आएंगे तो सोल्यूशन हो सकता जी। जी। है। आप भी मानते हो? क्या नाम है? जी, अनम। अनम? जी। अच्छा, अनम, आगे क्या? अनम रफीक। अनम रफीक। तो अनम भी यही मानती है? जी। हाँ, जी। डॉक्टर बनना है जी। तो सेवा करनी है, मतलब हाँ, सेवा करनी है, अब फैमिली की भी, लोगों की भी। तो नेता बन जाओ। नहीं, पॉलिटिक्स के जरिए नहीं करनी। हाँ। अपना एम है वो डॉक्टर बन के ही करनी है। सबका अपना अपना एम होता है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये तो गवर्नमेंट का है जो ये सब करना है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है जो हम ये करें। हमें अच्छा, आपका क्या नाम बताया? रिदा फातिमा। रिदा, आप तो न्यूज़ देखती हो, आपको पता होगा कि अभी तो जो शादी की उम्र है वो भी 18 से 21 साल की जा रही है, तो वो भी एक अच्छी स्टेप है। जी, वो अच्छा स्टेप है। सर आ चुके हैं? सर से तो मैं बात करूंगी, पहले ये बताओ कि अच्छा स्टेप है तो वो तो योगी सरकार में हुआ। तो कोई नहीं, अखिलेश होती शायद अखिलेश की भी सरकार उठाती वाला स्टेप। हाँ। जी, तो टाइम के हिसाब से वो भी ग्रो करते अगर उनकी सरकार होती तो यूपी में। खुश हो इस सरकार में? खुश हो? हाँ, खुश हैं। क्या हुआ है सरकार में? बहुत कुछ हुआ है। बच्चों की बड़ी ये है कि आगे भी जैसा है उससे भी अच्छा हो तो और अच्छा है। क्या नाम क्या आपका? मेरा आशना। कितनी पढ़ी लिखी हो? इंटर किया हुआ है? अच्छा, शादी हो गई है? हाँ, 2 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं है। अच्छा, तो क्या करते हैं शौहर, क्या करते हैं? अभी तो फैमिली में ही है। अच्छा, अभी कोई रोटी वोटी नहीं है। अच्छा, तो आपने तो इंटर किया हुआ है तो सब समझती होगी चीजें। मोदी सरकार ने जो किया, कुछ किया आप महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए अभी तो कुछ नहीं किया है। ऐसा है जॉब वॉब भी लगाए, जो पढ़ रही हैं और जो रह गई हैं बच्चों को भी सपोर्ट करे। और ये लॉकडाउन है बट इसमें ही प्रॉब्लम है, बच्चों को भी परेशानी आ रही है, गरीब लोग हैं उनको भी आ रही है। और जो महिला है, मतलब आदमी काम कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनको भी दिक्कतें हो रही है। ये है कि जैसा है मतलब आगे ये नहीं हो, वो सपोर्ट दें तो अच्छा है।
तो आपने तो पहले की सरकारें भी देखी होंगी। हाँ, देखी है, वो भी ठीक थी अपनी जगह पे, तो सभी ठीक है। अब तो ये है नसीब के ऊपर है, जो आएगी। फिलहाल तो हम तो कमल को ही देंगे। कमल को दोगे? हाँ, क्यों हमारी फैमिली सपोर्ट कर रही है। अच्छा। हर तरह से। तो क्यों करती है? सबसे बड़ी वजह क्या है? सुरक्षित हुई है महिलाएं पहले से? फिलहाल महिला तो है, बट ये है कि अब जहाँ हमारी फैमिली जाएगी वहीं पे हमारा जाएगा। अच्छा, मोदी सरकार ने कुछ काम किया है? काफ़ी कुछ तो अच्छा किया है, लेकिन जो कोरोना के चक्कर में काफ़ी कुछ पीछे छूट गया, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। बट सही है जो भी है। क्या करते हैं शौहर, क्या करते हैं? मेरे शौहर तो कुछ भी नहीं करते, पिड़दानी चला रहे हैं फिलहाल। अच्छा, तो फिर कैसे चलता है घर का खर्चा? काफ़ी कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, बाहर भी करते हैं ना। ये लोग भैंस है, हमारी भैंसों का काम चल रहा है, उसकी वजह से। तो पहले जब आप स्कूल कॉलेज जाती होंगी, या अब का कुछ माहौल बदलाव दिख रहा है? सुरक्षा हुई है? हाँ, लेडीज़ की तो सुरक्षा हुई है, लेकिन मेरे टाइम पे तो अखिलेश थे जब मैंने पास किया था, तो 20 वो मिलते हैं ना, 20,000 रुपये वो मिले थे। लेकिन फिलहाल तो बंद हो चुका है ना, मोदी की सरकार में तो ये नहीं है अलाउ। अच्छा, क्या मिलता था? 20,000 जो दिए थे लड़कियों को। अच्छा। वही अखिलेश ने तो दिए थे, लेकिन अभी ऐसा लैपटॉप वगैरह ये सब तो बंद हो चुका है ना, ये तो अलाउ नहीं है ना। तो फिर अखिलेश की सरकार अच्छी थी? अच्छी तो सभी की होती है, सब अपने लिए करते हैं तो अच्छा ही करते हैं, कोई किसी के लिए बुरा तो करेगा नहीं। फिलहाल जो जनता सोचती है तो अच्छा ही सोचती है। अब ये तो सब जनता के हमारे देने से तो कुछ नहीं होता, सारे लोग देंगे जब ही तो होगा। तो फिलहाल आप क्या सोचती हो, किसको वोट देना है? जो सरकार अच्छी है उसी को देंगे। कौन सी सरकार अच्छी है, यही तो जानने आए हैं आपसे। हम कमल को दे देंगे। अच्छा, कमल को दो। आप भी? जी, जब सबकी मर्जी वो हमारी मर्जी, पूरे घर की मर्जी। अरे क्या है, आप पूरे दिन रसोई में काम करती हैं, तो आपकी भी तो अपनी मर्जी है। आप भी तो घर का चूल्हा चौका संभालती हैं, पूरे घर को संभालती हैं, आपकी भी अपनी मर्जी है। आपकी मर्जी क्या कहती है? मेरी मर्जी, जो भी सरकार अच्छी होगी उसी को दिया जाएगा वोट। अम्मा तो कह रही बहुत गैस महंगी, सब्सिडी नहीं आ रही, गैस महंगी। ये तो है, क्योंकि इतनी महंगाई कर रखी है कि कमर तोड़ दी है इंसान की। इनकम कुछ है नहीं है, तो इंसान का खाएगा क्या, पहनेगा क्या, मतलब। और बीमारी हारी हो जाती है, उसके अंदर पैसा अच्छा खासा उठता है। किसी अस्पताल में भी चले जाओ सरकारी में भी, उसमें भी पैसा उठता है। लेकिन वोट दोगे मोदी को? अब वो तो हमारी सब देंगे तो इसलिए। जहाँ भाई सास देंगी वहाँ हम देंगे पीछे पीछे। तो सास बहू वाला मामला है। आप भी जहाँ सास देगी वहीं? अच्छा, आप ही हो? हमारी जेठानी देंगे वहीं पर हम देंगे। आजकल सास की तरह नहीं लगती, बहू की तरह नहीं लगती। तो आप किसको दोगे वोट? उसमें डालेंगे कमल पे, जहाँ हमारी सब फैमिली देगी वहीं पर हम देंगे। तो आप तो कह रही हो महंगाई है, तो महंगाई से ज्यादा बड़ा मुद्दा क्या है? सुरक्षा। हाँ, सुरक्षित हुई है हर चीज पे, कहीं कहीं पे भी कुछ नहीं है, वो तो है ही। हर चीज पे, गैस पे, उस पे, हर चीज से इंसान परेशान है। अब आमदनी तो हो रही है 200 रुपए की आमदनी, वो इतनी महंगाई हो रही है, कहाँ से इंसान क्या खरीदेगा ये बताइए। वो तो है ये परेशानी है, तो फिर क्यों वोट देंगे? अब जब हमारे प्रधान जी, हमारी जेठानी मौजूद है, प्रधान जी वो देंगे तो फिर हम भी देंगे उन पे, कमल पे। मैथमेटिक्स? हाँ, पैथोलॉजी। तो क्या बनना है सबको? कितनी एज है आप लोगों की? 18+। किस किस के पास वोटर आई कार्ड है? सबके पास नहीं है। क्यों? पापा जब मोटर मैकेनिक हैं, तो आपको लगा कि पिछले 5 सालों में जब सरकार बदली तो आपके लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन आया, उनकी आय बढ़ी, या उनके रोजगार के कोई साधन बढ़े, ऐसा कुछ लगा आपको? नो मैम, थोड़ा अच्छा, बड़ा है थोड़ा सा, थोड़ा बड़ा है जी। तो आप किसको वोट देना चाहोगी? अखिलेश यादव। अखिलेश को? लेकिन अभी आया नहीं है। अच्छा, अभी आया नहीं है जो। तो अखिलेश को क्यों? कोई तो वजह होगी। और किसी से पूछ लिया। अखिलेश स्मार्ट लगता है क्या? देखो पीछे से कुछ आवाज आई है। हाँ? नो। तो फिर आपके पिताजी क्या करते हैं? फार्मर है और मिल्कमैन भी हैं। किसान हैं? हाँ, और मिल्कमैन भी हैं। अच्छा, तो किसानों की जिंदगी में कुछ बदला है? इतना किसान आंदोलन हुआ। नहीं उगाता तो नुकसान बैठता है, इतना तो खेतों में इतना फायदा नहीं होता। अच्छा, नुकसान हुआ है पिछले कुछ और साल। तो फिर आप किसको वोट दोगी?
अभी घर वालों बताएंगे। घर वाले बताएंगे? आपकी भी तो कोई राय होगी। अभी मेरा वोट ही नहीं आया है। वोट नहीं आया है। आपका वोट क्यों नहीं आया? आपने पूछा मम्मी पापा से? नहीं पूछा। नहीं पूछा। वोट देना चाहिए ना, वोट तो हमारा अधिकार है, हमें देना चाहिए। देना चाहिए। तो आज घर जाके पूछना कि मेरा वोट क्यों नहीं आया है। आपके क्या करते हैं अबू? मेरे अबू डॉक्टर थे, अभी उनकी डेथ हो गई है। डेथ हो गई है कोरोना काल में? नहीं, एक्सीडेंट डेथ हुई है। उनका भी एक मर्डर हुआ था जी। हो तो फिर आपके घर में अब कौन है कमाने वाला? मेरे घर में अभी कोई नहीं है, पर हमारे जो फैमिली रिलेटिव्स हैं वो देखते हैं हम लोगों को। अच्छा जी। तो फिर तो बहुत मुश्किल हो। मुश्किल लाइफ होती है हमारी, पर ये है कि कोई सपोर्ट गवर्नमेंट से भी नहीं है अभी। कोई ऐसी स्कीम वगैरह, जैसे अब ई श्रम पोर्टल वगैरह निकले हैं, उसमें भी हमें कुछ नहीं मिला। और स्कॉलरशिप भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, और लैपटॉप वगैरह भी नहीं मिल रहे हैं इस चीज़। तो घर परिवार में और कौन कौन है? मेरी 6 बहनें और मम्मी है। 6 बहनें हैं, तो बाकी बहनें भी? हुई है और उनके बाद मैं हूँ जी। तो आप कैसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पा रही हैं? मेरी पढ़ाई मेरे जो वो हैं चाचा वो करवा रहे हैं जी। तो सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई योजना का लाभ नहीं? योजना का लाभ अभी नहीं मिला है। और यहाँ पर ये है कि सेफ्टी भी नहीं है गर्ल्स के लिए। किसी को मिले लैपटॉप्स टैबलेट्स? किसी को नहीं मिले? मिला? हाँ, आपकी बहन को मिला? अच्छा, तो ये देखो कितनी बड़ी संख्या में एक आप ही हो खुशनसीब जो आपको मिला है जी। तो आपका वोट किसके नाम पे? अखिलेश। अच्छा, आपको मिला है टैबलेट तो आपका तो मिल जाएगा ही वोट। बाकी क्या क्या किया अखिलेश ने? मैम पहले के कंपैरिजन में, जैसे कि पहले अखिलेश की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी आया, तो अब थोड़ा और तेज बोलो, घबराने की कोई बात नहीं है, खुल के बतानी है अपनी बात। पिछले कुछ वक्त में देखा जाए तो मैम अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है और महंगाई भी बढ़ चुकी है। इस चीज़ को देखकर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है, ये आपने खुद सुना है या देखा है इसे अपने घर परिवार? नहीं मैम, जैसे कि पिछले कुछ वक्त में लॉकडाउन रहा है और सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें लोगों ने फेस की हैं। उन सब चीज़ों को जैसे सोसाइटी में हम लोग देखते भी हैं, अपने नेबर्स में या रिलेटिव्स में या अपने खुद के घर में, उस बेसिस पर। कोई और है जो अखिलेश की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे? आप भी अखिलेश को ही वोट जाएगा? यस मैम। क्यों? क्योंकि मैम वो यादव है और मैं भी एक यादव हूँ, तो अपने मतलब उसके लिए नहीं दे सकती ना, बाहर नहीं जा सकता मेरा वोट। और एक बात किसने बोली है? मैं अपने खुद से बोल रही हूँ। क्यों? ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं मैम, ऐसा ही होता है, क्योंकि मतलब मानते हैं कि योगी मतलब थोड़ा मतलब अच्छे हैं, और लेकिन मेरा वोट सिर्फ अखिलेश को जाएगा। और मैम मेरे पापा फार्मर हैं, और इस बार जैसे कि मतलब जब से ये सरकार आई है तो मेरे जैसे कि किसान लोगों को बहुत मतलब कुछ भी नहीं हुआ, अनाज की भी बहुत मतलब वैसे हुई है। घर में कौन कौन है? और बच्चे हैं और कौन है? और क्या करते हैं वो मेहनत मजदूरी। अच्छा, तो मजदूरी कुछ उनकी बड़ी है? नहीं, उनकी तो ना बड़ी, वो तो प्राइवेट में बेचारे हैं। तो उनकी कोई तनख्वाह बढ़ी पिछले कुछ सालों में? जैसा काम कर रोजगार है उनके पास ना? है? वही मेहनत मजदूरी, कोई रोजगार नहीं है उनका। अच्छा, महंगाई? महंगाई तो है ही। तो वोट किसको दोगी फिर? वोट बाद देंगे मोदी को। मोदी को? तो मोदी ने महंगाई करा दी, बच्चों की तनख्वाह नहीं बढ़ी। मत बढ़ो ना भाई, तब तो जो होना वो होना, दुनिया का नहीं, हमें थोड़ी दुनिया की है। अच्छा, सपा सरकार में कुछ हुआ? हमें सब हम ना जानते भैया। अखिलेश में कुछ हुआ? उन्होंने तो कुछ ना करा। कुछ ना किया ना। तो मोदी ने क्या कर दिया? मोदी ने तो सब कुछ कर दिया। हमारे गांव में राशन फ्री में मिल रहा है, चीनी फ्री मिली, दुनिया चीज मिल रही है, चने मिल रहे हैं, नमक मिला, रफान मिल रहा है। मिला ना आपको? मिल रहा है हमें तो। अच्छा, और 500 रुपए आए कोरोना में? आए। अच्छा, तो मोदी को वोट दोगी? हाँ। किसको वोट दोगी अम्मा जी? हैं? अब पता चले गाँव, अब जब गांव में सबकी रंग रूप हो तो वोट मिले। अब तो हम कुछ ना कह रहे वोट की। क्यों? जा को जितना रंग हो जा ना होता है, अम्मा ठोक बैठे हैं जाएंगे। अच्छा, जहाँ सब देंगे वही हम दे देंगे। क्यों ऐसा क्यों? आप अम्मा जी क्या कहती है? अम्मा जी महंगाई हो रही है कि नहीं? हमारो गांव जब एक सभा में हुई है, हम सब एक सलाह अपने गांव की रहते हैं, तो भाई जैसे देंगे तुम बताओ, तुम किनो को लोग तो तुम्हें दे देंगे ना। ना हम क्यों, हम तो आपकी राय जानने आए हैं। अच्छा, मुझे ही है अपने गाँव की राह रीति। सिलेंडर पे सब्सिडी मिल रही है? हाँ जी। मिल रही है? हाँ मिल रही है। अच्छा, गैस चूल्हा भी मिला? अब मिलो कुछ ना है, बस सीखते ही लेके तबीयत इतनी बड़ी ना है, वो दई है कि अभी मिलो कुछ ना है। अच्छा, मिला नहीं है? अभी मिला नहीं। कितना समय हो गया जब दिए स्लिप? पहले कहते थे नहीं स्लिप को।
ऐसे हो गए होंगे 20 दिन करीब। हाँ। अभी भी लिया है? हाँ अच्छा, अभी की है या बल लिखी गई है तो वो हम तो रो कागज तो हम करवाओ भाई मिलो कुछ नहीं। ये घर का बना हुआ है मैम? हाँ घर का, ये तिल का बना हुआ है। तिल का? अच्छा, तो अभी वो तो बसंत पंचमी के बाद कहते हैं ना कि वो लोहड़ी में या बसंत पंचमी को तिल खाते हैं, आपके यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है? तिल बहुत फायदेमंद है, खाना चाहिए सर्दियों में। और इस शहर के लिए क्या फायदेमंद है मैम? शहर के लिए कौन सी पार्टी फायदेमंद है? जो अच्छा काम करे वही पार्टी फायदेमंद है। आप हाउसवाइफ हैं? मैं जॉब भी करती हूँ। अच्छा, टीचर हैं? यस। तो आपको लगता है कि कुछ, जैसे आप टीचिंग कर रही हैं, पिछले कुछ साल में कुछ बदलाव आपको नजर आए? खुल के बोलिए मैम, ऐसा मैं आपसे एकदम नॉर्मल होके बात कर रही हूँ। आपको जो लगता है कुछ बदलाव आपके टीचिंग पैटर्न में, या फिर आपको घर में लगता है? टीचिंग पैटर्न में तो बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं काफ़ी। अच्छा, जैसे पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा मतलब प्रयास किया जा रहा है टीचिंग के उसमें, काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से। पहले क्या था मैम और अब क्या हो गया, थोड़ा सा हम भी समझना चाहेंगे। मतलब आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर बढ़ा है? बढ़ा है, पहले से बढ़ा है, इम्प्रूवमेंट हुआ है काफ़ी। अब लगता है आपको कि जो बच्चियां हैं वो भी पढ़ने ज़्यादा आ रही हैं, अपने घरों से निकल रही हैं, पढ़ने आ रही हैं, जो सुरक्षित माहौल है वो भी दे पा रही हैं? जी जी। तो उसके पीछे क्या लगता है कि सरकार का कोई रोल है या यहाँ रहने वाले लोगों का कोई रोल है? सरकार का रोल है इसमें, और बाकी तो प्रयास खुद का भी होता है। जयंत चौधरी के साथ हाथ मिलाया लगता है सही है? यादव प्लस जाट सही है? देख, पॉलिटिक्स के टाइम में तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो पॉलिटिक्स होनी ही नहीं चाहिए, सबसे बेकार चीज। कुछ भी करें पॉलिटिक्स में, हम लोग क्यों उसमें आ रहे हैं? हम लोग का भला होना चाहिए ना। जैसे कि मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर है, मेरी मदर खुद है, लेकिन वो खुद ये बोलती है कि अब जैसे गांव, आपने भी मैम बोला कि गांव में पढ़ाई का रेट ज्यादा हो गया है ना, एजुकेशन को लेके। ऑनलाइन तो सब करा, लेकिन क्या गांव में इलेक्ट्रिसिटी है? क्या उन पे स्मार्टफोन्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस होंगे? तो ये क्या चीज रहा है? कुछ नहीं। हमें सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट रेट देना चाहिए, तभी सब चीज होगा, ना कि रोड्स। अलीगढ़ में जगह जगह पे काम चल रहा है स्मार्ट सिटी का, क्या होगा उनसे? कुछ नहीं। बेसिक तो ये इंडिया हमारा अंडर डेवलप और होता जा रहा है, डेवलपिंग की जगह। पर सड़कें बनना, फ्लाईओवर्स बनना, ये तो वेस्टेज ऑफ मनी हुआ ना। फ्लाईओवर्स नहीं होंगे तो हम कैसे? फ्लाईओवर्स तो यहाँ पहले से, और अलीगढ़ इतना बड़ा तो नहीं कि यहाँ फ्लाईओवर्स की नीड हो। यहाँ एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। जो वर्कशॉप कारखाने बंद हो गए उनको स्टार्ट करो ना, रीस्टार्ट करो। न्यूज़ 24 ने जब साइलेंट वोटर यानी महिला वोटर्स के मन को टटोला तो ये पाया कि चुनाव आते आते विकास के मुद्दे कहीं धूमिल हो जाते हैं और रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे प्राथमिकता पर रहते हैं। हालांकि साइलेंट वोटर अब साइलेंट नहीं रहा, वो भी मुद्दों को वोट में बदलता है। 2017 की अगर बात करें तो बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी के लिए बेहद असरदार रहा था। हालांकि अब ये 10 मार्च ही तय करेगा कि अलीगढ़ के ताले की चाबी कौन सी राजनीतिक पार्टी खोलकर अपनी किस्मत चमका लेती है। कैमरामैन रफीक के साथ दिव्या अग्रवाल, अलीगढ़, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।